हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश इंग्लिश वाले हैं कॉमन ईरर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश से भागते हैं, लेकिन इंग्लिश से आपको भागना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कंपटीशन में आपको नेगेटिव से आपको बचाता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे कि इंग्लिश में क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हम आपको कॉमन ईरर पढ़ाने वाले हैं, वो आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, कॉमन ईरर इस तरह से रहता है। ठीक है, प्रश्न आपको दिखेंगे बहुत सारे, दिखने में लगेंगे बहुत बारे, लेकिन यह जो है यह देखते ही बन जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है देखते ही बन जाते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कैसे बनते हैं। इसका रूल है, कॉमन ईरर बनाने का रूल है। कॉमन ईरर बनाने का मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ, इस प्रश्न में यह देखा जाता है कि कौन सा घर में गलती है, अर्थात ईरर है। जैसे पहला घर है ए हो गया, दूसरा घर बी हो गया, तीसरा घर सी हो गया। ठीक है, चौथा घर हो गया नो ईरर हो गया। ठीक है, इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा घर में गलती है, वही आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए कि पहला घर में यदि गलती है तो ए मार दीजिए। ठीक है, यदि दूसरा घर में गलती है तो बी मार दीजिए ऑप्शन में। आप टिक आउट कीजिए और निकलिए। यही होता है कॉमन ईरर बनाने का नियम। लेकिन कॉमन ईरर बनाए कैसे, सबसे बड़ी बात है। आइए हम आपको समझाते हैं। कॉमन ईरर बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, पास्ट से शुरू होता है तो पास्ट से शुरू होता है तो पास्ट से खत्म, यही रूल पे बनेंगे। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। इंग्लिश जो नहीं जानता है वो भी कॉमन ईरर बना सकता है, जो जानते हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो नहीं जानते हैं वह कॉमन ईरर को कैसे बनाए। तो सिर्फ जो नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको यह जानना है कि पास्ट की पहचान क्या होता है, प्रेजेंट की पहचान क्या होता है और फ्यूचर की पहचान क्या होता है। सिर्फ आपको यही दिमाग में रखना है तो आप कॉमन ईरर बना सकते हैं। ठीक है, आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि पास्ट। देखिए, सबसे पहली बात कि जितनी कोई भी आप बोलिए दुनिया की कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हो, वह चाहे प्रेजेंट में होगा, चाहे पास्ट में होगा, चाहे फ्यूचर में होगा, या तीन ही टेंस में बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम यह आपको नहीं कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं और यह आपको जानना भी नहीं है। सिर्फ आपको यह जानना है कि यह जो टेंस है वह प्रेजेंट का है या पास्ट का है, सिर्फ या फ्यूचर का है, सिर्फ यह पहचानना है। तो कैसे पहचाना है ये समझाते हैं, समझिएगा। प्रेजेंट की पहचान क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। आइए समझाते हैं। देखिए, प्रेजेंट का जो पहचान होता है, यदि किसी वाक्य में इज है, आर है, एम है, हैव है, हैज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट की पहचान है। इजार एम है, हैव हैज है, भर 1 है, भर 5 है, डू डज है, और में है, कैन है। तो समझिए, जब प्रेजेंट में इज आर एम है तो पास्ट में क्या होगा? तो सीधी सी बात है, वाज होगा,
वेयर होगा। जब प्रेजेंट में हैव हैज है तो पास्ट में क्या पहचान होनी चाहिए, तो हैड होगा। ठीक है। जब प्रेजेंट में भर 1 है, भर 5 है, तो पास्ट में, प्रेजेंट में यह है तो पास्ट में क्या होना चाहिए, तो सीधी सी बात है वर्ब 2 होगा। ठीक है। जब इसमें डू डज है, जब प्रेजेंट में डू और डज है तो पास्ट में क्या होगा, डीड होगा। ठीक है। जब प्रेजेंट में है तो पास्ट में माइट होगा। जब प्रेजेंट में कैन है तो कुड होगा पास्ट में। अब समझिएगा। ठीक है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं, सिर्फ आपको यह पहचानना आना चाहिए कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। जब प्रेजेंट में इज है, आर है, एम है, तो पास्ट में क्या पहचान होनी चाहिए, वाज वेयर। जब प्रेजेंट में हैव हैज है तो पास्ट में क्या होनी चाहिए, हैड होनी चाहिए। जब प्रेजेंट में भर 1 है, भर 5 है, तो पास्ट में क्या होनी चाहिए, वर्ब 2 होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और डू डज है प्रेजेंट में तो पास्ट में डिड होनी चाहिए। में है माइट होना चाहिए। कैन है कुड होना चाहिए। शुड है तो वुड होने चाहिए। यही पहचान है। अब शायद आपको समझ में आ रहा। यदि किसी वाक्य में आप ये सब देखते हैं, ये सब, यदि किसी वाक्य में यदि आप यह सब देखते हैं तो वह पास्ट है, सीधी सी बात है। क्योंकि यह आपको पहचानने आ गया तो यह कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई वाक्य पास्ट से शुरू होता है तो वह पास्ट में ही खत्म होता है। इस नियम पर वह बनेगा यह सब। ठीक है। लेकिन आपको यह पहचानने आना चाहिए कि पास्ट की पहचान क्या है। तो पास्ट की पहचान है वाज वेयर हैड वर्ब 2 डिड माइट कुड वुड। ठीक है। और प्रेजेंट की पहचान है इजारेम वाज। ठीक है। इजारेम हैव हैज वर्ब 1 वर्ब 5 डू डज में कैन शुड। ठीक है। और फ्यूचर की जो पहचान है, फ्यूचर की जो पहचान है विल होगा। ठीक है। देखिए समझिएगा यहाँ पर विल, शैल, विल शैल। ठीक है। यदि मान लीजिए कि कोई बात फ्यूचर में विल है तो वह पास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, वह वुड हो जाएगा। ठीक है। विल का वुड हो जाएगा और शैल का भी वुड ही होगा। हमेशा याद रखिएगा। हम क्या आपको पहचान बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य, किसी वाक्य में यदि प्रेजेंट है, इजारेम है। ठीक है। यदि उसको पास्ट बनाना है तो पास्ट में क्या होगा, वाज वेयर होगा। यदि किसी वाक्य में हैव हैज है, यदि प्रेजेंट में है, ठीक है, सीधी सी बात है कि वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। हम यह आपको नहीं कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह आपको नहीं जानना है। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि यह सब आ जाए तो प्रेजेंट है। ठीक है। और ये सब आ जाए तो पास्ट है, ये जो आ जाए वह फ्यूचर है। बस यही दिमाग में आपको रखना है तो कॉमन इरर आपको बनेंगे। ठीक है। सिर्फ पहचानना है। तो यदि यह आपको पहचानने आ जाता है, या प्रेजेंट की पहचान यह है, पास्ट की पहचान यह है और फ्यूचर की पहचान यह है। जब कोई वाक्य प्रेजेंट में है तो वह पास्ट में माइट होगा। जब कोई वाक्य प्रेजेंट में कैन है तो पास्ट, कैन का जो पास्ट होगा वह कुड होगा। ठीक है। जब शुड का पास्ट क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर में विल है। ठीक है। तो फ्यूचर में विल है और शैल है, तो फ्यूचर से यदि हम पास्ट बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर का क्या हो जाएगा, विल का क्या होगा, वुड होगा। ठीक है। विल का वुड होगा, शैल का वुड ही होगा। शुड जो होता है वह प्रेजेंट में होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अर्थात
अब आइए कॉन्सेप्ट पर, यह आपको दिमाग में रखना है। अब आइए कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉमन एरर बनाने का। कॉमन एरर बनाने का जो रूल है कहता है जब कोई वाक्य पास्ट से ही खत्म होगा, ठीक है। जैसे कैसे, आइए समझते हैं। समझिए, he said that he will never repeat the mistake, ठीक है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यह जो है वह पास्ट से शुरू है, तो हम यह कह रहे हैं कि जब कोई वाक्य पास्ट से शुरू है तो वह पास्ट में ही खत्म होगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस में एरर है, किस में गलती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट से शुरू है, ठीक है, क्यों है, सैड जो है वह पास्ट है, ठीक है, वर्ब टू है। आपको सिर्फ यह देखना है कि कौन से टेंस में है, तो यह टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ अभी खत्म किससे होगा, पास्ट से ही खत्म होगा, अर्थात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विल है। तो हमने अभी बताया कि विल का जो पास्ट क्या होगा, वुड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विल नहीं होकर क्या होगा, वुड होगा, और सही हो गया। अर्थात एरर किस में था, एरर जो था बी में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एरर चुनने के लिए ABCD में, अर्थात कौन सा घर में एरर है। देखिए, ए घर में ही सैड दैट है, बी घर में ही विल रिपीट, ठीक है, बी घर है, सी घर में द मिस्टेक, और डी घर में नो एरर, अर्थात कोई भी गलती नहीं। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि पास्ट से शुरू हो तो वह पास्ट से ही खत्म होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर यदि हम बनाते हैं पास्ट से शुरू तो पास्ट से ही खत्म, पहला टाइप करके पहला लिखिएगा, पास्ट से शुरू तो पास्ट से ही खत्म। तो यहाँ पर देखिए यह पास्ट है, शुरू पास्ट से है तो खत्म भी पास्ट से ही होगा। तो लेकिन यह जो खत्म जो किया है वह फ्यूचर से, यह गलत है, ठीक है। तो विल का अभी हम बताएं, विल फ्यूचर विल है, तो विल का जो पास्ट क्या होगा, वुड होगा। तो यहाँ पर विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होगा। अर्थात बी घर में एरर है, आपको बी टिक आउट करना है कि बी घर में एरर है, बस निकल जाना है आपको, ये ठीक है। इसी प्रकार यह क्वेश्चन देखिए, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी, ठीक है। पहला घर में जहाँ नियम क्या कहता है, फिर ध्यान दीजिए, नियम कहता है कि जब पास्ट से शुरू है तो पास्ट में ही वाक्य खत्म होना चाहिए, ठीक है, खत्म होगा। पास्ट से शुरू, एक घर में देखिए आई कॉल्ड पास्ट से है, कैसे पास्ट से है, वर्ब टू है। हमने आपका अभी कि देखिए पास्ट में क्या आता है, वर्ब टू आता है, वर्ब टू आता है, जबकि प्रेजेंट में क्या है, वर्ब वन है, वर्ब फाइव है, ठीक है। वर्ब वन का मतलब क्या हो गया, डू, वर्ब फाइव डज। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, समझिए। तो इसमें क्या, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे, यहाँ तक सही है, एंड हैव गिवन ही मनी। समझिए, यहाँ जो शुरुआत जो हुआ वह पास्ट से हुआ, यहाँ दिख रहा है आपको, पास्ट से हुआ। आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड, यहाँ पर देखिए सी घर में क्या है, हैव है, जो कि किससे खत्म हो रहा है, वह प्रेजेंट से। शुरुआत जो हुआ पास्ट से, पास्ट टेंस से, लेकिन जो खत्म जो हो रहा है वह टेंस से, यह गलत है। अर्थात खत्म भी जो होना चाहिए वह पास्ट से ही, अर्थात यहाँ पर हैव है तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, इसको काट दीजिए, हैव की जगह जो होना चाहिए वह हैड होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने अभी आपको समझाएं, अभी समझाएं कि देखिए प्रेजेंट में क्या है, हैव है, हैज है, तो पास्ट में क्या होता है, हैड होता है। अर्थात यहाँ पर हैव के जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। अब देखकर सही है, पास्ट से शुरू है, पास्ट में ही खत्म। हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें पास्ट वर्ब टू है, इसमें पास्ट जो है वह क्या है, हैड है, अर्थात यह परफेक्ट में कैसे चल गया, तो यह जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ यह कहा कि पास्ट से शुरू है तो वह पास्ट से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पास्ट से खत्म हुआ कि नहीं, पहले शुरुआत में जो हो रहा था वह प्रेजेंट से, अर्थात प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए।
हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। देखिए हमने हैड को काटा, हैड लिखा, अर्थात पास्ट से शुरू है तो पास्ट ही खत्म होना चाहिए, अर्थात सी घर में इधर है, अर्थात सी को हम टिक आउट करेंगे। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल गया। इतना आसान होता है कॉमन इरर बनाना, लेकिन आप कितना भी पढ़िए, सबसे मायने रखता है, मेन जो है कॉन्सेप्ट वह है तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेन मुद्दा होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला समझ ले, फिर एक बार आपको पहला समझाते हैं। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, यह जो है पास्ट से शुरू होगा, सैड जो है वह क्या है, पास्ट टू है। देखिए वर्ब टू है अर्थात पास्ट है, और खत्म किससे हुआ, इसमें क्या है, विल। विल क्या है, फ्यूचर है। तो पास्ट से जब शुरू है तो पास्ट में ही खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विल है, अर्थात विल नहीं होगा, अर्थात बी घर में क्या है, इरर है। अर्थात इरर का मतलब बी घर में गलती है, अर्थात आपको सिर्फ चुनना है कि किस घर में गलती है, तो बी को टिक आउट कीजिए। ठीक है, तो यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बी घर में गलती है, तो बी घर में क्या होना चाहिए, वास्तव में क्या होना चाहिए, तो बी घर में जो होगा विल के जगह क्या होगा। ठीक है, अर्थात बी घर में गलती है, बी को आप टिक आउट कीजिए, अर्थात यह सही है, अर्थात बी घर में गलती है, यही आपको सही है कि बी घर में गलती है, अर्थात बी घर में क्या होना चाहिए, विल के जगह उड होना चाहिए। इतना दिमाग में एग्जाम में आपको यह नहीं लिखना होगा कि उड होगा, सिर्फ आपको यह चुनना होगा कि ऑप्शन कौन होगा, तो बी, अर्थात बी घर में इधर है तो बी मारिए। आपको दिमाग में यही रखना है कि अर्थात विल नहीं होगा, उड होगा, अर्थात यहाँ बी घर में गलती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, पास्ट से शुरू होगा तो वह पास्ट में जाकर खत्म होगा। ठीक है, यार तीसरा देखिए और दूसरा समझिए, फिर दूसरा समझिए। कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे। सबसे बड़ी बात और है कि कॉमन इरर बना रहे हैं तो उसको हिंदी करने का चक्कर में मत रहिएगा कि हम हिंदी करने के यदि आप चक्कर में रहिएगा तो हिंदी करने में ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट जो जानते हैं वह बनाकर निकल जाएंगे। क्यों, देखिए आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि से शुरू तो पास्ट में ही खत्म। देखिए यहाँ पर पास्ट है, पास्ट से शुरू है तो पास्ट में ही खत्म होना चाहिए, अर्थात बी घर में गलती है। क्यों, क्या गलती है कि यह पास्ट से खत्म नहीं हुआ, अर्थात इसे पास्ट में खत्म होना चाहिए था, अर्थात बी घर में गलती है, टिक आउट कीजिए, बी होगा आंसर। ठीक है, लेकिन दिमाग में रखिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्यों, यह हम क्यों बता रहे हैं कि जब आपको जंबल टिकी वाले सब बताएंगे तो उसमें बहुत काम देगा आपको ये सब बातें, और कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक आपको जब दे देगा तो उसमें भी काम देंगे। यह कॉन्सेप्चुअल जो है वह बहुत काम देगा आपको, इसलिए आपको दिमाग में यह रखना होगा कि पास्ट से जब शुरू है कॉन्सेप्ट, पहला हम आपको बता रहे हैं कि जब पास्ट से शुरू है तो पास्ट में ही खत्म होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई कॉल एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। ठीक है, इसको हिंदी करने का चक्कर हैव है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, अर्थात सी घर में गलती है, सी को हमने मारा, अर्थात सी चुनना क्या था, कॉमन इरर चुनना था। ठीक है, कॉमन इरर के प्रश्न है, सी इसका आंसर होगा सही। क्यों, सी इसका सॉरी हाँ ठीक है, सी इसका आंसर होगा सही, अर्थात सी घर में इरर है, सी होगा। लेकिन आपको दिमाग में यह रखना है कि सी घर में क्या गलती है, तो गलती यह है कि यह पास्ट से खत्म नहीं हुआ, अर्थात यह पास्ट से खत्म होना चाहिए, अर्थात हैव की जगह हैड आना चाहिए, यही है होना चाहिए। अब पुनः समझिए, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी ए सोलर बट आई ऑलरेडी हैव वन। ठीक है, समझिए, द सेल्समैन, यह जो है, जो शुरुआत जो है वह देखिए यहाँ द सेल्समैन ट्राइड, यह जो है क्या पास्ट है, और सिर्फ आपको यह देखना है पास्ट है, आपको यह नहीं देखना है कि पास्ट में कौन सा टेंस है, इस चक्कर में मत रहिएगा। यदि हाँ इतना यदि आपको आता है तो सही है, लेकिन सिर्फ हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको यह आना चाहिए कि पास्ट की पहचान क्या है, प्रेजेंट की पहचान क्या है, फ्यूचर की पहचान क्या है, इतना पर ही आप प्रश्न। देखिए यह पास्ट है ना, पास्ट है, ट्राइड है। ठीक है, यह वर्ब टू है। ठीक है, पास्ट है,
वर्ब टू है, लेकिन हमको सिर्फ ध्यान देना है कि पास्ट टेंस है, ठीक है। आइए यहाँ पे टू सेल मी, यहाँ पे देखिए टू सेल मी, किसी के दिमाग में आ रहा है कि इसमें इस बी घर में इरर होगा, तो बी घर में इरर नहीं है। क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब वन आता है तो आया है, ठीक है। टू के बाद क्या है? टू इन्फिनिटिव है, ठीक है। टू के बाद वर्ब वन आता है, वर्ब वन है, सेल है, ठीक है, यह सही है। अब आगे आइए, मी सोलर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव, देखिए सी घर में इरर है, अर्थात सी आपका आंसर होना चाहिए, सी। तो बहुत सारे के दिमाग में आ रहा है क्या सी घर में आखिर क्या गलती है, यही तो आपको पहचानना है। हमने कहा कि पास्ट से शुरू तो पास्ट में खत्म, तो यहाँ पे देखिए सोलर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हैव दिया हुआ है, अर्थात प्रेजेंट है, तो हैव नहीं होगा, हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैड, ठीक है, हैड होना चाहिए। अर्थात इसका जो उत्तर जो होगा वह सी होगा, अर्थात सी जो ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन सी क्यों सही होगा? क्योंकि सी घर में इरर है, गलती किसमें है? आपको गलती ही तो पहचानना है, सी होगा उत्तर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे। आपको सिर्फ यह दिमाग में रखना है कि जब पास्ट से पहला टाइप है, जब पास्ट से जब शुरू होता है तो वह पास्ट में ही खत्म होता है, ठीक है। बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर यह हमें नहीं देखना पड़ेगा कि यह पास्ट में कौन सा पास्ट है, ठीक है। माने कहने का मतलब कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए हम आपको यहाँ पर पहचानने के लिए बताए हैं, सिर्फ आपको पहचानना है कि यह प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। आपको यह नहीं देखना है कि पास्ट में इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। यह आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि जो शुरुआत जो हो रहा है वह पास्ट से जब हो रहा है तो पास्ट में ही खत्म होगा, ठीक है। इस पर ही कॉमन इरर बनेंगे आपको। यहाँ पर यह यदि इतना तो आप कर ही सकते हैं, यह इतना आपको पहचानना आना चाहिए। यदि आप जिसको यदि पहचानना नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, प्रेजेंट की पहचान यही है। कोई भी वाक्य बोलिए तो दुनिया की कोई भी वाक्य हो, ठीक, कोई भी वाक्य बोला जाता है वह तीन ही टेंस में बोला जाता है, या तो वह प्रेजेंट में होगा, या तो वह पास्ट में होगा, या तो वह फ्यूचर में होगा। इसके अलावा वह किसी टेंस में नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ऐसा यदि लेकर आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि 9, 10, 11, 12 आप यही पढ़ते आए हैं, आपको यही पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िए। फिर उसके बाद आपको पढ़ाया गया है पास्ट इंडेफिनिट पढ़िए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर में भी आपको पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि आपको यह सब पता है, सिर्फ आपको उकसाना है, या आप जो जानते हैं उसको और कैसे यह आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट 8 से ही पढ़ते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो शायद आज आपको यह क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप आपको लेकर